मुज़म्मिल साहब, ये ख़त जो है मुझे लगता है कि ये तरामीम के मामले को ज़बानी कलामी निपटाने के नतीजे में होने वाली हंगामा राय जो थी, उसके बाद सदर ने फ़ैसला किया है कि वो बिल्कुल बाकायदा हर काम लिखत पढ़त में करेंगे और बड़ी सरकारी ज़बान में वो लिखत पढ़त भी करेंगे। इसीलिए आज जब उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा तो उसमें उन्होंने उन आइन की शकों का भी जिक्र किया जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि अगले 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो लाजमी उसको कराना है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, बल्कि जल्द ही मैं समझता हूँ, इस मसले के ऊपर कोई फ़ाइनल फ़ैसला सामने आएगा? देखिए, सदर ने ऐसा खत तब भी लिखा था जब पंजाब में इंतखाबात का मामला था, और सदर ने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था और उसके बाद 14 मई की एक डेट दे दी थी। इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सदर को डेट देने का इख्तियार है, सदर डेट दें। तो अब जो नए कवानीन हैं उनके तहत तो सदर को ये इख्तियार हासिल नहीं रहा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई और अब ये तमाम इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। सदर साहब पुरानी इलेक्शन के लॉज के तहत और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर रिलाय करके ख़त लिख रहे हैं जिसमें सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में, और उन्होंने दी भी थी। तो अब वो कानून बदल दिया है जाती दफ़ा इस पार्लियामेंट ने, और वो कानून इफ़ेक्टिव है जिसमें अब सदर से ये इख्तियार ले लिया गया है और ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। मैं समझता हूँ सदर का जो ये ख़त है वो एक लीगल बैटल की तरफ इशारा दे रहा है कि जो तहरीक इंसाफ आगे लड़ेगी, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ पटिशन लेके जाएगी कि इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही अगले एक हफ्ते में, और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि वो मुल्क में इलेक्शन की डेट दें, और इलेक्शन की डेट 90 दिन में नहीं दी जा रही। अब फिर वहाँ बात आएगी कि सदर ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप आएँ। अब सदर ने उन्हें कहा 2 दिन में मिलें, और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को बुलाया है कि इलेक्शन की डेट और डीलिमिटेशन और इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट पे आप आकर हमें मिलें। अब पहले सदर को मिलना है या इलेक्शन कमीशन ने पहले सियासी जमातों से मशावरत करनी है? मेरे ख्याल में ये सब कुछ जाके सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेगा और वहाँ पर ये फैसला होगा कि पाकिस्तान में पहले हल्का बंदियों डीलिमिटेशन होनी है या बग़ैर डीलिमिटेशन के इंतखाबात होने हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वो इस वक्त फ़ाइनल होगा, क्योंकि कोई पार्लियामेंट उसको चैलेंज करने के लिए मौजूद नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो करना पड़ेगा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर से पहले पहुंचता है, 16 सितंबर के बाद पहुंचता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के स्टे में पहुंचता है, वो स्टे ख़त्म होने के बाद पहुंचता है। वो बहुत सारे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं कि ये पिटिशन कब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, कौन से जज सुनेंगे, लॉ क्या है और उसके बाद क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत ने आज गेंद को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोड़ने के लिए पहली शॉट खेल दी। राइट, तो ये गेंद इधर उधर फेंका जा रहा है, ये कोई बड़ी हौसला अफजा बात नहीं लगी है मुझे। मुजम्मल, अंबर, आपसे मुझे कुछ हौसला मिलने की तवक्को है। ये भी तो हो सकता है ना अंबर कि कोई बड़ी मीनिंगफुल गुफ्तगू हो इलेक्शन कमिश्नर और सदर के बीच में, और ये मामले को दोनों मिल के, बड़े हैं पाकिस्तान के दोनों, बहुत अहम ओहदे हैं, और ये कोशिश करें कि ये अदालतों में जाए बगैर ही ये मामले को किसी एक मुतफ़िका हल की तरफ बढ़ा दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है आपको? आमिर साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। मैं आपकी हौसला अफजाई नहीं कर सकती, और मैं कहूँगी कि ऐसा लगता है कि सदर आरिफ दूसरी बुरी खबर आज के दिन की बात जो है ना वो सुन ली है क्योंकि ख़तों की किताबत उन्होंने कर ली, यहाँ ख़त लिखा वहाँ ख़त लिखा, अहम ख़त है। मेरी कुछ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुकाम से बात हुई और पिछले हफ्ते ही, और इस ख़त से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये बिल्कुल उनका इंदिया था या उनको खदशा था, उनको तवक्को थी, आप खदशा कह सकते हैं, तवक्को कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मगर उनको भी यही लग रहा है इलेक्शन कमीशन को कि ये मामला अब अदालत में ही सेटल होगा। ये पहले मैं भी बात कर चुकी हूँ, इसी वजह से बात कर चुकी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ये चैलेंज तो होगा, 90 दिन के अंदर होना है या फरवरी तक जाना है या आगे जाना है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो यही मौक़िफ़ है कि अगर हम पुरानी हल्का बंदियों के तहत, अगर हमें अदालत की तरफ से हुक्म आएगा कि हम पुरानी हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शंस करा दें, तो फिर हम 60 दिन में करा सकते हैं, 90 दिन छोड़ें, हम 60 दिन में इलेक्शंस करा सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी है। इलेक्शन कमीशन की क्या क्या तैयारी होती है, ज़ाहिर रोल्स होते हैं तो जी। तो ये हम समझ रहे थे शायद कि आरिफ अलवी साहब की लास्ट एक्ट ऑफ डेस्परेशन थी ये दो जो तरमीम थे उसके हवाले से, लेकिन हमें इस वक्त दो फ्रंट्स पे, दो महाज हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि ये मामला तमाम के तमाम दोबारा से अदालत की तरफ ही जा रहे हैं। ज़ाहिर है एक ये है और फिर दूसरा तोशाखाना का भी मामला है और ये बेंचेस का भी बहुत अहम इसकी तश्कील और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मुज़म्मिल साहब ने भी जिक्र किया, मैं भी समझती हूँ बहुत अहम है। जहाँ तक अब इंतखाबात की बात है, अब देखें कि निगरान हुकूमत इसमें वज़ीर इत्तलात बार बार कह चुके हैं कि हम फरवरी तक रहेंगे, लेकिन आप ये भी देखें कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अगर नई हल्का बंदियाँ होंगी तो हम दिसंबर तक उसको मुकम्मल करेंगे। फिर एतराज़ात होते हैं, 30 दिन मेरे होते हैं, मुझे लगता है मालूम है कि एतराज़ात आपको फ़ाइल करने होते हैं, फिर इलेक्शंस का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी समझ रहा है कि मामला अदालत ही सेटल करेगी और उसके बाद अदालत जो भी कहेगी फिर उसी पर हुक्म उसी के सर आंखों पे होगा, माना जाएगा। ठीक अंबर, बिल्कुल आपने सही कहा था कि ये दूसरी बुरी खबर आज मुझे इस प्रोग्राम में सुनने को मिली। और देखें, मैं इसको बुरी खबर इसलिए समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है। उस आइन के अंदर बड़े वाज़े तरीके से इस प्रोसीजर के बारे में कहा गया है कि जब एक असम्बली तहलील हो जाती है या तहलील कर दी जाती है तो उसके 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम है। अब पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है जी, अगर हम सूरत हाल को सामने रख कर अगर हम आइनी तकाज़ों को बालाए ताक रख देते हैं तो उसके भी अपने रेपरिकशंस होते हैं। इसीलिए मैं अभी तक इस उम्मीद का दामन जो है वो थामे बैठा हुआ हूँ यहाँ पर कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये बड़े आपस में फ़ैसला कर लें, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे इलेक्शन कमीशन, सदर का दफ्तर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई ऐसा मुत्तफ़िका फ़ैसला कर लें कि ये आइन को नज़रअंदाज ना करना पड़े, क्योंकि इस वक्त आइनी एतबार से हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जिसके तहत ठीक है जी आइन की आप बात ना करें, आप जो भी आप मुनासिब समझते हैं, ये जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उस तारीख को आप इलेक्शन करा दें। तो ज़िक्र किया आपने अंबर के इलेक्शन कमीशन ने भी आज ही एक प्रोसेस का आगाज़ किया। उन्होंने सियासी जमातों को ख़त लिखा और उनसे कहा कि आइए हमसे इन मामलात के ऊपर आप बहस करें। उसके अंदर मुज़म्मिल साहब एक डिलिमिटेशन का भी उन्होंने जो 5 नुकात जो कि सियासी जमातों के सामने रखे हैं कि आए इनके ऊपर बात करते हैं और कुछ मामला तय करते हैं, उसके अंदर सबसे पहला वो डिलिमिटेशन का है। क्या इस वक्त आपको ये मुमकिन नहीं लग रहा कि तमाम सियासी जमातें फिर मुत्तफ़िक हो जाएँ कि ठीक है पुरानी हल्का बंदियों पे फ़िलहाल हम इंतखाबात करा लेते हैं? ये भी आपके ख़्याल में ये आइन से मावरा एक फ़ैसला होगा और अब जिस तरह से भी हम इस सूरत हाल को देखते हैं कहीं ना कहीं आइन या आइनी तकाज़े जो हैं वो नज़रअंदाज ही होंगे, क्या कहते हैं आप? जी, आइन तो टूटना है, आप किसी तरह भी तोड़ लें, आइन पे मुकम्मल अमल नहीं हो सकता। लेकिन ये बहुत आसान काम है ब्लेम के। हमें कहानी वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से शुरू हुई है। 2017 में मरदमशुमारी जो हुई थी वो उस वक़्त वन टाइम के लिए मंजूर की गई थी पार्लियामेंट में तरमीम के तहत, और ये सनसेट क्लॉज के तहत तरमीम हुई थी कि ये आइंदा इलेक्शन इस मरदमशुमारी पे नहीं होगा। लिहाजा 2018 में जो हुकूमत आई थी उसको ये पता था कि उसने नई मरदमशुमारी करानी है और अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं। ये कोई खुफिया दस्तावेज एकदम तो नहीं निकली, ये 2017 की आइनी तरमीम फॉर वन टाइम अप्रूवल हुई थी उस मरदमशुमारी की, और कहा था कि आइंदा नहीं होगी। फिर 2020 में जो 2018 में हुकूमत आई उसने CCI में डिसाइड किया कि हम डिजिटल मरदमशुमारी कराएंगे। वेरी गुड, उन्होंने 2020 में, हालांकि उन्हें ये फैसला भी 2019 में कर लेना चाहिए था, 20 में कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छा, लेकिन मरदमशुमारी उन्होंने शुरू नहीं कराई। वो 2022 तक इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार रहे। अप्रैल तक उन्होंने EVM पे कानून साजी की, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट पर कानून साजी की,
उन्होंने और इलेक्शन लॉ ज़रूर बनाए, लेकिन उन्होंने मरदमशुमारी का अमल शुरू नहीं किया। क्या उन्हें नहीं पता था कि 2023 में मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता? ये 2017 की आईनी तरमीम में तय हो चुकी है ये बात कि पुरानी मरदमशुमारी पे अब कोई अगला इलेक्शन नहीं होगा। 2018 से 2022 तक जो मुजरमाना खामोशी है, हम आज उस पर बात करने से गुरेज करते हैं और ये कहते हैं कि देखें जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा, देखें जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा। सवाल ये है कि जिस हुकूमत ने 2018 में आए और मैं ईवीएम का इतना शोर था कि पाकिस्तान के तमाम इंतखाबी नताइज का वाहिद हल ईवीएम है, उनको ये पता था कि ईवीएम भी नई मरदमशुमारी के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। पहला काम तो इस मुल्क में मरदमशुमारी कराना था, जो 2017 में आपने आइन पास कर लिया था, आइनी तरमीम उसके तहत, लेकिन आपने नहीं कराया। इस गवर्नमेंट ने तो फिर आके करा दी और ये इनका सबसे बड़ा जुर्म है। इस पर इनको फांसी लगा देना चाहिए, इनकी लाशें चौकों में लटका देनी चाहिए कि इन्होंने मरदमशुमारी कराई